ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 14 नवंबर 2022 से लेकर 20 नवंबर 2022 का समय कैसा रहेगा, नवंबर महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में लगातार प्रयत्नशील और कर्मठ रहकर सभी प्रकार के दुखों का आपने सामना किया है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में निरंतर गतिशील रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। आप अपने जीवन में कड़ी मेहनत करने के बावजूद, अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद, सामान्य से ज्यादा लगे रहने के बावजूद भी आप सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं जाते जाते यानी अंतिम समयावधि तक आते आते आपकी बात बिगड़ जाती है। बस अब आपको सफलता मिलने वाली थी कि किसी वजह से किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया। आपको जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही व्यक्ति आपके काम में अड़चने डालना उत्पन्न कर दिया। कुछ इस प्रकार से स्थितियां आपके जीवन में लगातार बनती रही, लेकिन फिर भी अब आपके इस साप्ताहिक समयावधि में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत सकारात्मक और अच्छी स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी, लेकिन इन दो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। आइए जानते हैं, इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि मैं श्रेष्ठ हूं, यह हमारा आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, यह हमारा अहंकार है। अहंकार जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता और विनाश का एकमात्र बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से विनाश निश्चित ही हो जाता है। इसलिए अहंकार का त्याग आप अवश्य किए रहें। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण इसका निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप बड़े कुल में जन्म लिए हैं, बड़े धनी अमीर आदमी के यहां जन्म लिए, तो इससे आप श्रेष्ठ नहीं हैं। आपके गुण आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। जिस प्रकार से दूध, दही, छाछ और घी सब एक ही कुल के हैं, यानी दूध से दही बनता है, दही को मथने के बाद छाछ और घी निकलता है, लेकिन हैं तो सब एक ही कुल के, लेकिन इनके गुणों में, इनके प्राइस में हमेशा, इनके कीमतों में हमेशा अंतर होता है। इनके मूल्य अलग अलग निर्धारित होते हैं इनके गुणों के कारण। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। जो लोग अच्छे नहीं हैं या जो जैसे हैं उनको वैसे ही आप रहने दीजिए। जो जिनकी जितनी वैल्यू होगी वो उतने अनुसार अपना काम करेंगे। आपको श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी मनोवृत्ति अच्छे बनाकर प्रयास करने की जरूरत होगी। और यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं और हमारी बात को समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इस साप्ताहिक समयावधि में यह दोनों चीजें आपके लिए बहुत काम आने वाली है। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस समयावधि में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। ध्यान आप अवश्य रखिएगा दोनों बातों को। अब आइए जानते हैं, इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके रोग यानी छठे भाव में होंगे। ऐसे में आपको अपने शारीरिक और मानसिक लाभ की प्राप्ति के लिए योग व ध्यान का सहारा लेना आवश्यक होगा, क्योंकि यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी अन्य सभी बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार से हम आपको बता दें, यदि समझिए, इमेजिन करिए कि आपके सामने 56 प्रकार का भोग रखा हुआ है, थाली सजाकर आ गई है, और आपका स्वास्थ्य खराब है, समझिए पेट आपका खराब है कि आप खा नहीं सकते, तो फिर 56 प्रकार का भोग आपके किसी काम के लिए नहीं है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो बने बनाए अच्छे योगों का भी आप लाभ नहीं ले पाएंगे और अच्छे कार्यों को आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखें, मनोस्थिति को हमेशा अच्छा रखें। इसी के साथ साथ जरूरत पड़े तो किसी विशेषज्ञ की परामर्श भी अवश्य ले लें अपने स्वास्थ्य के प्रति।
क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है और बिल्कुल भी समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है और बड़े शुभ योग का निर्माण होगा। इसलिए इस समय को व्यर्थ में जाने ना दें। देखिए कि यह समय आपके हाथ से निकल ना जाए। बहुत शुभ है, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आपके जीवन में तरक्की के लिए हो सकता है, बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए बहुत सकारात्मक और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए समय को बिल्कुल भी व्यर्थ में बर्बाद ना होने दें। इसी के साथ आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात करें तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी यह समयावधि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। धन का आगमन आपके जीवन में जरूर होगा। आप अपने पुरुषार्थ के, अपने कर्मों के माध्यम से धन को प्राप्त कर पाएंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें, यदि आपने पूर्व समयावधि में किसी को धन दिया हुआ है तो वहां से आपको धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हुए हैं और चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो जाए तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बन सकती है। आपको वहां से लोन की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीवन में कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं क्षेत्रों से धन का आगमन होना तय है। इसी के साथ यदि आप इस समयावधि के दौरान द्वादश भाव में मार्गी शनि आपको लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेंगे। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें। यानी आर्थिक जीवन में धन संचय करने का भी आपको विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। उचित रणनीति और योजना बनाकर ही धन को खर्च करना चाहिए। बेफजूल तरीके से या फिर जहां उचित ना हो, जहां बहुत आवश्यक ना हो, वहां धन खर्च करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ताकि आप अपने भविष्य के लिए अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना कर सकें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे जो आगे आने वाले समयावधि की कुछ समस्याएं हैं। इस सप्ताह आपको यह बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त अपने घर के लिए अवश्य निकालना चाहिए, अपने परिवार के लिए जरूर निकालना चाहिए, बच्चों के साथ गुजारना चाहिए। अपने अन्यथा शिकायतें बढ़ सकती हैं। परिवार के साथ समय आप जरूर बिताएं। इसी के साथ चाहे फिर किसी के लिए आपको कुछ करना हो, कितने भी खास और महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, लेकिन ये अपने घर परिवार के लिए आपको समय निकालने की सलाह दी ही जाएगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, आपके संबंध बहुत बेहतर चले आएंगे पारिवारिक जीवन को लेकर। इस सप्ताह मंगल आपके चतुर्थ भाव में होंगे और अपने पूर्ण दृष्टि से जो है आपके काम को लेकर विशेष रूप से आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, आपके मन में आलस्य का भाव भी जरूर होगा। आपको लगेगा कि यार कल पर टाल दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी के देवता जो हैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, प्रेरित करने की कोशिश करेंगे और आप भी प्रयास करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करेंगे एक बार फिर से, जिसे हम कहते हैं बाउंस बैक करना। तो आप वो भी करते हुए नजर आएंगे। एक बार दोबारा से अपने आप को अच्छे तरीके से चार्ज करके कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। चार्ज करने का मतलब यह है कि दोबारा से अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने कार्यों को ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य पर फोकस होंगे और प्रयास करने का निर्णय लेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी यह जो सप्ताह है आपके कई मामलों में बहुत अच्छे रिजल्ट देने की ओर आपको संकेत कर रहा है। यानी आपको बार बार प्रेरित कर रहा है, आपके कर्मों की ओर, आपके आमदनी की ओर आपको आगे बढ़ाने के लिए धकेलने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे आपके कर्म मैटर करेंगे, आप किस प्रकार से कार्य करेंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सके। इसी के साथ हम आपको बता दें, अगर आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपका पहले से अधिक पढ़ाई में ध्यान लगेगा। हालांकि इस दौरान आपको पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए और स्वास्थ्य का अपने ख्याल विशेष रूप से रखने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि इस पूरे सप्ताह बुध और मंगल के बीच सम सप्तक योग का निर्माण हुआ रहेगा। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल जरूर रखिएगा। इसी के साथ अन्य सभी मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों आपको बहुत जबरदस्त परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का आप लाभ उठाएं, अपने हाथ से मौका बिल्कुल भी जाने ना दें और समय को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप भगवान शनिदेव का उपाय जरूर करिएगा और नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करते हुए बड़ी सफलता को प्राप्त जरूर करेंगे। इसी के साथ साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप जरूर ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय शनिदेव।